अरे क्या पड़े हो चक्कर बहादुरपुर विधानसभा के जनता ने ठाना है, बहादुरपुर विधानसभा की जनता जिंदाबाद, बहादुरपुर विधानसभा के युवा जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, बहादुरपुर विधानसभा के युवा जिंदाबाद। मोबाइल ना तो अपना भैया कहाँ है? बहादुरपुर विधानसभा की जनता जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, और ये कुमार अकेला मतलब बिहार के लाखों करोड़ों युवा का प्रतिनिधित्व करने वाला कुमार बिहार के लाखों करोड़ युवा कर रहा है, बिहार के लाखों करोड़ युवाओं का सपना चुनाव लड़ रहा है, उनका भविष्य चुनाव लड़ रहा है। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी बिहार के छात्र युवाओं की बात करने वाला नहीं है, सभी को सिर्फ कुर्सी पे आए। और इसलिए हम लोगों ने बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और बहादुर को जो पूरे बिहार की नजर आज बहादुरपुर विधानसभा में है, दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, कोई पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी विधायक है मंत्री। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसके बावजूद भी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। इसमें आदत की है नरेंद्र मोदी जी ने गलती स्थानीय विधायकों स्थानीय नेता की है, तो यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में नहीं आते हैं, कोई मंत्री बन जाते हैं क्षेत्र में नहीं आते हैं। जब दोबारा चुनाव आएगा तो आचार संहिता लागू होने वाला होगा 4 बजे 10 बजे 11 बजे। देखिए दरभंगा लहरियासराय से अभी हम लोग लाइव हैं। देखिए दरभंगा लहरियासराय से लाइव है। जैसा कि आपको पता है छात्र नेता दिलीप जी का आज नामांकन है, तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डायरेक्ट हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। किसी भी गाँव में आप चले जाइए, बच्चों के पढ़ने के लिए सही लाइब्रेरी नहीं है। हम जब गुडियारा गांव में गए तो वहाँ बांस का फट्टी बनाकर लाइब्रेरी बनाए हुए और बांस के फट्टी पर बैठ के पढ़ते। सबसे पहला काम हमारा होगा, हर गाँव में लाइब्रेरी खुलवाएंगे जहाँ 24 घंटा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का घोर अभाव है। जाना हो गरीब आदमी को तो सोचना पड़ता है कैसे जाए, खटिया पे टांग के ले जाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत है आदमी। उसके बाद देखिए आप अनाज बेचना पड़ता है, सस्ते दाम पर ऊँचे दाम पर सरकार बेचती है, सही कीमत नहीं मिलता है। खाद बीज ऊँचे दाम पे किसानों को खरीदना पड़ता है, समय पे खाद बीज नहीं मिलता है, खेत में पानी समय पे नहीं मिलता है। ये स्थिति आज है। और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको गुलाम बना दिया गया है। हम बात करने का प्रयास करेंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे। उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप किसी भी पार्टी नेता के समर्थक बनिए, गुलाम मत बनिए। पैरासूट से लाकर कैंडिडेट यहाँ खड़ा कर दिया जाता है और जो कैंडिडेट पहले से वो क्षेत्र में घूम कर नहीं आते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों को वोट मत दीजिए। एक बार लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दरभंगा से हैं, लहरियासराय से भी लाइव है। हम बात करने का प्रयास करेंगे नामांकन के लेकर। जैसा कि आपको पता है छात्र नेता दिलीप जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बहादुरपुर विधानसभा से। वादा है दिलीप कुमार का, हर गांव में मेरा वोट करना होगा, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर होगा। कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी किसी भी योजना में किसी भी काम के लिए अगर 1 रुपया भी मांग ले, आप अगर फोन कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार छात्र नेता और मैं अभी बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। बहादुरपुर विधानसभा की जनता जिंदाबाद, छात्र नेता दिलीप कुमार जिंदाबाद। देखिए लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए हम बिहार के लाखों युवाओं के सपनों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज बिहार के युवाओं छात्रों को दिखने वाला कोई नहीं है, उनके हित की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। कोई भी पार्टी सरकार में रहती है इसलिए हम चुनाव में आए हैं। विधानसभा में है, वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हम बिहार के युवाओं को, बहादुरपुर की जनता को न्याय दिला सके और भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। क्योंकि आज देखिए गांव-गांव आप चल जाइए, बहादुरपुर विधानसभा के हम कमेंट करते रहे, वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, दोनों ही अपनी पार्टी के बड़े नेता क्षेत्र में घूमने का भी जनता के बैठ गए पटना में या कहीं। तो हम लोग वैसे लोगों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, और बहादुरपुर का विकास चाहते हैं। गांव-गांव पक्की सड़क हो, हर गांव में लाइब्रेरी हो, किसानों को उचित मूल्य पे अनाज मिले, खाद बीज मिले, सही समय पे खेत में पानी मिले, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर सुधार हो, यही हम लोग चाहते हैं। हर पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा हो, इस तरह का हम शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, ये सब हम सुधार चाहते हैं और इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से दो बड़े गठबंधन के कद्दावर नेता मैदान में हैं, तीसरे जनसुराज भी है, और इस परिस्थिति में आप भी मैदान में उतरे हैं, तो आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए हमारी लड़ाई न तो लालू जी से है, न नीतीश जी से, न नरेंद्र मोदी जी से है। हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई तानाशाही से है, हमारी लड़ाई लड़साही के खिलाफ है। और हम दिखाना चाहते हैं इन सत्ताधारी पार्टियों को और विपक्षी पार्टियों को और सभी नेताओं को कि करते रहिए आप तानाशाही, करते रहिए आप जुल्म, हम लड़ेंगे आपके जुल्म के खिलाफ। हम दिखाएंगे कि हम उस जुल्म के खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरह 3 अक्टूबर को यहीं लहरियासराय से हमें उठाया गया था रात के 8 बजे, ऐसा लगा जैसे बिहार में आपातकाल लगा हुआ है। हम किसान का बेटा है इसलिए ना, क्या किसी नेता के बेटा को इस तरह उठा देगा पुलिस? उठा के दिखाए तो पुलिस है ही मत किसी पुलिस में। हजारों अपराधी घूम रहा है, उस पर पुलिस हाथ नहीं डालेगी। लेकिन किसान का बेटा दिलीप कुमार है जो लाखों अभ्यर्थियों के, लाखों युवाओं के लिए ईमानदारी से लड़ रहा है 10 साल से, तो उसको उठा के पुलिस ले जाती है और रात भर घुमाती है पूरा बिहार। तो उस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा तानाशाही के खिलाफ जब लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी लड़े थे, उस समय छात्र आंदोलन हुआ था, उन लोगों को आंदोलन से पहले अरेस्ट किया जाता था और उसके बाद हमें अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं खौफ है इन नेताओं में, सरकार में, और वो दिख रहा है साहब। तो हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और बहादुरपुर की जनता चाहती है कि नया विकल्प मिले, युवा मिले, निर्दलीय मिले। जानकारी मिले कि पटना के कई चर्चित शिक्षक आपके प्रचार करने के लिए बहादुरपुर आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, शिक्षकगण आएंगे। अभी चूंकि धरना ये सभा स्थल का परमिशन लेने में देरी हो गई, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन सभी लोग प्रचार में आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूँ आदेशपुरी। 10 सालों से पटना की सड़कों पर बिहार के लाखों छात्रों के लिए आंदोलन करने वाले छात्र नेता दिलीप जो है वो दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव में उतर रहे हैं और अभी नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। क्या कहिएगा नॉमिनेशन को लेकर और यहाँ पर क्या बात हो रहा है? देखिए हम अभी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और ये अपार समर्थन युवाओं का तो मिल रहा है, बहादुरपुर की आम जनता, महिला पुरुष सभी का मिल रहा है। और हम धन्यवाद देते हैं लोगों को। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पेपर के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो अशिक्षा है उसके खिलाफ है, हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ, हमारी लड़ाई किसी पार्टी नेता के खिलाफ नहीं है। यहाँ के जो विधायक है या पूर्व विधायक है उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया, इसलिए मजबूरन हमें अब चुनाव में आना है। चुनाव मजबूत दावेदार अपने को मान रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था और पार्टी के जो बड़े पार्टी हैं उनमें 100 गाड़ी, हजारों लोग, झंडा, ये सब, और आप में जो है वो केवल छात्र युवा जो है, क्या कहिएगा? देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास सच्चाई है, ईमानदारी है। हमारे पास गाँव का और जनता का समर्थन वो गाड़ी में भर के लाने से और पुलाव खिलाने से नहीं होता। हमारा जो समर्थन है, जो समर्थन करे, हर पार्टी के लोग समर्थन करें। जो आज किसी पार्टी के रैली में आए होंगे या कल आए होंगे, वो भी अंदर से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे प्रति सबकी सहानुभूति है। हम किसी टक्कर देंगे, बिल्कुल मजबूती से लड़ रहे हैं, टक्कर भी दे रहे हैं और जीत भी रहे हैं, जीत रहे हैं एकदम पक्का। हमारी लड़ाई मदन सहनी और हमारे बीच है, मदन सहनी जी और हमारे बीच है, बाकी बीच में कोई नहीं है। बोला यादव भी है, कोई नहीं बीच में है। मदन सहनी जी से हमारी समझे की टक्कर है, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक है, उन्हीं से हमारी टक्कर है, बाकी कोई नहीं है। युवाओं का क्या कहिएगा? युवाओं को बिहार के पूरे युवा जो है आपको देख रहे हैं
देखिए पूरे बिहार के युवाओं से हम अपील भी करेंगे कि आइए चुनाव प्रचार कीजिए। ये लड़ाई आपकी है, दिलीप कुमार की अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के युवाओं का चुनाव है। तो आप खुद से टीम बनाकर आइए, चुनाव प्रचार कीजिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि हम आपको रहने की व्यवस्था कर पाए या पैसा दे पाए। इसलिए आपका ये फर्ज बनता है, ये आपकी लड़ाई है। अगर दिलीप कुमार जीतता है तो बिहार का युवा जीतेगा। चलिए, तो दिलीप कुमार थे और विधानसभा की जनता